जो वीडियो है ये है आपका एक इंग्लिश स्पोकन से जुड़ा हुआ। इंग्लिश स्पोकन में आपको सीखना है, एकदम इंग्लिश बेसिक से सीखना है। जैसे कि आप छोटी छोटी चीज़ों को जानना चाहते हैं, जिसमें कि आपको जैसे कि आप यहाँ से शब्दों को जोड़ना, जैसे वर्ड्स होते हैं उन कैरेक्टर्स को कैसे मिला करके पढ़ना है, कौन कौन से कैरेक्टर्स क्या क्या उच्चारण हो सकता है, वो आपको एक इंडियन लेवल पर और उसके साथ साथ आपका जो ब्रिटिश लिटरेचर पर होता है उन दोनों पर हम यहाँ पर समझाएंगे। पहले आपको हिंदुस्तानी नाम बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ स्वर की, जिसको बोलते हैं वाउल्स। ठीक है, कुछ वाल्स की ज़रूरत पड़ेगी एंड व्यंजन जिसको बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी और इनको हमें कैसे लर्न करना है ये हम यहाँ पर सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके आपके लिए बताते हैं और आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले वाउल्स में देखेंगे, जो कि आप पढ़े होंगे। अगर हिंदी में वाउल्स पढ़ते हैं तो आपको पता है कि आपको अ आ इ ई उ ऊ ऐसे मिलते हैं ना, आहा तक। ठीक है, तो अब इन सब का जो इंग्लिश है आपको एक बार याद कर लेना है और कैसे आपको ध्यान में देखना है। जैसे देखिए ये दोनों आ हैं, तो इसका मतलब इसमें आपका ये छोटा है तो एक ही आ आएगा और डबल है तो समझ लो बड़ा। इसको देखिए सभी में छोटा बड़ा की बात होती है, क्योंकि पता है हिंदी में अगर हम व्याकरण पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण भी मेरे क्लास मेरे चैनल पर चल रहा है, पढ़िएगा। उसमें भी मैं छोटा छोटा चीज़ें बता रहा हूँ, एकदम छोटी छोटी चीज़ें उसको पढ़ेंगे ना तो एकदम अच्छी तरीके से आपको यहाँ से ही स्टार्ट किया हूँ उसको भी, हिंदी व्याकरण को भी। तो यहाँ पर देखेंगे ये हर्ष स्वर होता है और दीर्घ स्वर होते हैं, दो प्रकार के स्वर होते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर छोटा बड़ा की चर्चा करें, ये आपका छोटा आ हो जाता है, ये आपका बड़ा आ हो जाता है। ई की चर्चा करें तो यहाँ पर आपका ई का होता है ई और आई, या तो ई होगा या तो आई होगा। ठीक है, और बड़ी ई का जो होता है वो डबल ई होता है। क्या होता है? डबल ई। ऊ की चर्चा करें तो इसका छोटा यू होता है, मतलब यू होता है और ऊ होता है। ओ, ये दोनों आपका यू छोटा ऊ का होता है। किसका होता है? ऊ का। और बड़ा ऊ की चर्चा करें तो छोटा ये मतलब यू भी होता है और डबल ओ भी होता है। ए की चर्चा करें तो हम ए आपका ए होता है, मतलब ई का, और ए आई होता है, ए आई इसका भी होता है। ओ का ओ होगा, औ का ए यू होगा, ओ यू होगा, और अन का आपका ए एन जी होगा, आह का ए एच होगा। एक बार आपको इन स्वर की सभी स्पेलिंग अच्छी तरीके से स्वर की स्पेलिंग याद करना है, ताकि आपको नाम बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और यही आपका बेसिक है। एक बार अगर आप बना लेंगे ना, बहुत ही अच्छी तरीके से आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे, क्योंकि एकदम ईजी है। इसके बाद अगर हम व्यंजन की चर्चा करें तो व्यंजन में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर का, खा, गा, सेम इसी तरीके से। और सभी की स्पेलिंग देखिए तो का की ए, और ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच ए, सभी में देख रहे हैं तो ए लगा हुआ है। आप ए लगा करके समझिएगा, ए आपको पढ़ना नहीं है, ए समझ लो कि लगा हुआ है सभी में। इसमें सभी में लगा हुआ है। कब लगा हुआ है? जब आपका ये पूरी तरीके से, जैसे ये आपका का है इस तरीके से, मतलब इस पर कोई मात्रा नहीं लगा है, बड़ा आ का छोटा ई का। जब इस पर छोटा आ का मात्रा, छोटा आ का मात्रा मतलब इसका मात्रा इस पर लगा हो, क्योंकि छोटा आ का मात्रा होता नहीं है, और होता नहीं है तो इसका मतलब है, क्योंकि अगर का जो होता है ना, का इस तरीके से नहीं होता है, का आपका इस तरीके से होता है, ये हलंत लगाकर होता है। अगर इस तरीके से का नहीं है तो इसका मतलब इसमें का है और प्लस आ है, ये दोनों मिला करके ये बना हुआ है का। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अगर समझे का अगर के होता है तो आ का ए होता है, तो कुल मिलाकर के ए हो जाएगा। सभी अक्षरों को इसी तरीके जोड़कर बनाया गया है, तो आपका टी ए, आर ए, डब्ल्यू ए, वाई ए, वी ए सभी का है। आप फा की याद कर लीजिएगा, और यहाँ पर था का याद कर लीजिएगा, टा का याद कर लीजिएगा, और इसी तरीके से वा का याद कर लीजिएगा। और यहाँ से आप पूरा याद करिए, छत्र ज्ञा, इनका याद करें, क्योंकि ये बहुत ही कठिन होते हैं और एक बार जरूरी है याद करना। और आपका यहाँ पर अंगा जो उसको बोलते हैं, जिसको अड़ा बोलते हैं, यहाँ पर एन जी ए, गा 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 है। ठीक है, और यहाँ पर इ का होता है क्या? वाई ए एन। क्या होता है? वाई ए एन, ये होता है या का। ठीक है, और इसी तरीके से आप देखेंगे ढ़ का होता है डी एच ए, और आड़ा का क्या होता है? ए एन ए होता है। क्या होता है? ए एन ए होता है। बहुत ही जरूरी है ये सारी स्पेलिंग याद करना, क्योंकि आपने इस तरीके से अभी अपनी बुक में नहीं पाए होंगे। अपनी बुक में कभी भी ढूंढेंगे तो ये सारी स्पेलिंग नहीं पाएंगे, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इन सब का जो मैंने यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ये मैटर आपको इंटरनेट पर कोई नहीं बताया होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम और सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये रहा बात आपका बेसिक, और इसी से हमें क्या करना है? अपने हिंदुस्तानी नाम को बनाना है। ठीक है, तो हम हिंदुस्तानी नाम को बनाएंगे, इसी के सारे बनाएंगे, और कैसे बनेगा वो हम आपके लिए बताते हैं। ठीक है,
तो र की स्पेलिंग हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो र की स्पेलिंग क्या होगी, हमें उसको देखना। र की स्पेलिंग अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर मिलेगा। क्या मिलेगा, आर। और इसकी जो ये मात्रा लगा हुआ इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो डबल ए होता है। क्या होता है, डबल ए। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा अक्षरों के साथ मिला हुआ है तो मैं इसको, मैंने बोला कि ए नहीं मानना है आपको, ए नहीं मानना है। ठीक है। अब आर ए ये जो है इसमें एक ए है और इस मात्रा की स्पेलिंग डबल ए। अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आर ए फिर ए मात्रा का यम, ये 3 बार ए आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे आर ए ए एम, ये भी नहीं बनाना है। ठीक है। आप इसको बोल कर देखिए कितना आपका स्वर निकल रहा है। उसी तरीके से आ की आवाज़ जितनी ज़्यादा टाइम तक आ रहा है उतना ही ए लगाए जा सकते हैं, एक या दो, तीन नहीं, वो भी एक या दो। अगर राम बोलने में बहुत ज़्यादा आपका लॉन्ग, तो कहने का मतलब दीर्घ स्वर नहीं आ रहा है उतना ज़्यादा, तो आप इसको एक एम से भी काम चला सकते हैं इस तरीके से। तो आर एम राम हो गया। और अगर आप इसी तरीके से दूसरा बनाएंगे, जैसे आप बोलेंगे समीर, क्या बोलेंगे, समीर। तो समीर की स्पेलिंग बनाने के लिए पहले सा लिखा हुआ है तो एस लिखेंगे। फिर स पे कोई मात्रा जरूर होगा क्योंकि हर एक अक्षर पर कोई ना कोई मात्रा होता है। तो स पर हमारा ए है तो हम ए लिखेंगे। और म पर हमारा क्या है, एम लिखेंगे। और बड़ी ई है तो बड़ी ई का हम डबल ई लिख सकते हैं। या फिर हम इस तरीके से बड़ी ई का हम आई भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये समीर ये भी हो गया और ये भी हो। लास्ट में हमारा खाली अक्षर पड़ा, लास्ट में हमें नहीं बढ़ाना है, कोई भी मात्रा का, स्वर का कोई भी स्पेलिंग नहीं लिखना है। ठीक है। इसी तरीके से हम लिखेंगे तो हम लिखते हैं मीना, मीना, सॉरी गलती हो गया, मीना। ठीक। तो मीना की स्पेलिंग लिखना है तो एम पहले आया था तो एम लिखेंगे। माँ पे बड़ी मात्रा है, बड़ी डबल ई हो गया। फिर यन है, यन मतलब ना है, ना पे एक ही मात्रा है तो ये हो गया मीना। ठीक। और इसी तरीके से हमें लिखना है, जैसे छोटू लिखना है, छोटू। तो देखिए छा पहले आया, छा की स्पेलिंग पहले हमें याद होना चाहिए, सी डबल एच हो गया। ओ की मात्रा का स्पेलिंग ओ हो गया। तक जो टा है, टा का आपका टी हो गया। और बड़े यू का आपका बड़े यू भी लिख सकते हैं और टी भी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने जब मात्रा की स्पेलिंग याद कर रहे हैं तो उसमें दोनों चलता है, चाहे जो भी लगाएं, चाहे ये वाला लगाएं चाहे वो वाला लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लगा सकते हैं। और इसी तरीके से और सारे नाम अगर बनाना चाहें, आधे अक्षर वाले जो बनाते हैं उसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है प्रमोद, क्या लिखना है, प्रमोद। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रमोद, प्रा आपका यहाँ पर पहले प्रा देखिए, प्रा बोल कर देखिए, पहले पा रहा है, इसका मतलब पी होगा। प्रा, रा रहा है, रा का मतलब होगा आर, होगा क्या होगा, आर। और ये अक्षर खाली भी है, इस पर कोई मात्रा भी नहीं दिख रहा है तो ए होगा, प्रा हो गया। अब यम आ गया, माँ का, तो यम हो गया। ओ की मात्रा आ गया है तो ओ हो गया। और द का आपका डी हो गया, टी हो गया प्रमोद, ये हो गया प्रमोद। सेम इसी तरीके से नामकरण करना है। जैसे आपका कोई इस तरीके से आ जाता है, अंगद आ गया, क्या, अंगद। अब यहाँ पर अन देखिए, ए अन है, आप ए एन भी कर सकते हैं। या आप अ लिख के बिंदी का तो भी आप ना लगा सकते हैं। तो ग का आपका जी हो गया। और ग खाली है तो ए हो गया और द का आपका डी हो गया। तो अंगद आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे आपके अक्षर हैं जो आधे हैं तो उनका आधा क्या, स्पेलिंग तो आधी लिखी नहीं जाएगी, पूरी पूरी स्पेलिंग लिखी जाने वाली है। ये दिक्कत आपको कभी नहीं फेस करना है कि आधा अक्षर है तो आधा ही लिखा जाए, लिखा स्पेलिंग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से नामकरण। आप इस तरीके से नामकरण करेंगे तो किसी भी अक्षर का मतलब किसी भी नाम का नामकरण कर सकते हैं। कोई भी चैटिंग कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप चैटिंग, फेसबुक चैटिंग। आप हिंदी को इंग्लिश शब्दों में कन्वर्ट करके आप अगर भेजना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इनको पढ़ लीजिए एक बार। एक बार अगर आप इसका रिवीजन कर लेते हैं तो आपको आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि इन सबको आपको रिवीजन करना है। एक बार जैसे ही इन सब का रिवीजन कर लेते हैं आप आराम से सारी चीज़ें करने लगेंगे। ठीक है, पूरा इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और इसी के आधार पर हम आपको आगे पढ़ाएंगे इसमें। जैसे कि आपको यहाँ स्वरों के उच्चारण पढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे स्वर के उच्चारण अगर आप वो नामकरण करना सीख जाएंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए फिर कुछ रूल्स हैं उनको बताएंगे। जैसे हम इंग्लिश के लिए देखेंगे, स्वरों के उच्चारण करने के लिए तो आपके इंग्लिश के ये 5 स्वर हैं। कितने स्वर है, 5 स्वर। इसको बोला जाता है ए ई आई ओ यू। ये 5 स्वर आपके हैं और पांचों स्वर को आपको याद करना पड़ेगा कि आखिर हम ए को क्या क्या नाम दे सकते हैं। तो वैसे देखा जाए ए को हम, एक तो छोटा आ बोल सकते हैं, दूसरा आप बड़ा आ बोल सकते हैं, तीसरा आप ए बोल सकते हैं,
और उसके बाद आपको ए बोल सकते हैं। क्या है ये चार, सॉरी इसको हम दे सकते हैं ए को, ठीक है। इस जो अल्फ़ाबेट आपका ए है ना, इसको आप ये चार नाम दे सकते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोसेस है, आप अलग अलग तरीके से याद करेंगे, जितना पढ़ेंगे जितना बनाएंगे उतना प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ पर ए जो है किसी वाक्य में अकेले आता है तो ए नहीं बल्कि हमेशा आ कहते हैं। जैसे अकेले आ गया तो इसको हम आ बोलेंगे, कहीं पर भी अकेले आ रहा है, बाकी नाम के साथ आ रहा है उसका अलग अलग रूल होता है। जैसे ए हो, ए आई हो, ए वाई हो, ए सब किसी में भी हो, ये सब, इसको हम ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए। इसे देखेंगे, नेम, फेम, गेम, रेट, सेम, एप, सेप, सेम, से, डे, रेन, पेन। यहाँ पर बोला गया कि या तो ए हो, आपका या तो ए हो, या तो ए आई हो, या तो ए वाई हो। अगर ये सब है तो आपको इस मात्रा से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा कैरेक्टर्स ये है कि अगर आपको ये वाला मात्रा लगाना है इसकी जगह पर, मतलब ए वाला मात्रा लगाना है, तो आपको इन सब की जो शब्द हैं इन सब से, जैसे कि देखेंगे एस, एट, ठीक, एन, एंकर, गैस, मैप, मैन। तो सभी में देख रहे हैं हम आई की आवाज़ आ रही है, तो ये सारे अक्षर आप देख लीजिएगा और यहाँ में हम फर्क अंदाज लीजिएगा, खुद समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। और एक बात बताते हैं, अब यहाँ पर छोटा आ की भी आवाज़ आती है, तो छोटा की आ की आवाज़ कब कब कैसे कैसे आता है, जैसे देखें तो छोटा की आवाज़ आपका आता है जैसे कि आपका यहाँ पर ए आ के शब्द में, क्या ए आ के शब्द में, जैसे रे यार, रे यार, यहाँ पर आपका ए आ रहा है, क्या आ रहा है? ए आ। इसी तरीके से डेयर, शेयर, तो आपका जहाँ कहीं पर ए आ रहा है, ये वाला ए या नहीं ए आ, ये आपका हो जा रहा है ए का अलग एक उच्चारण, जो कि आ के रूप में है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं आ कंप्लीट रूप से, यहाँ पर आपका इस तरीके से चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ए आ है, और इस तरीके से है ए मात्रा के साथ है, तो इसका मतलब ये मात्रा हमें अब की बार आ के रूप में यूज करना है। जैसे अलर्ट, यहाँ पर सहमत होना, अग्री, फिर अजार, इसमें देख लीजिए लगा हुआ है। तो ये थे आपके कुछ बेसिक रूल जो कि आपको फॉलो करना है। इसी तरीके से कौन किसको क्या उच्चारण दिया जाए, तो ए का उच्चारण लगभग बता दिए हैं, दो और बचे हैं, इसको बता देते हैं। ए का आ बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? आ। और ए को हम यहाँ पर आ भी बोल सकते हैं, चाहे इसको, इन दोनों में। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को पढ़िए, समझिए, और जो कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। इसी तरीके से हम स्टार्ट किए हैं, तो हम बोर्ड पर बताएंगे, सामने आपके आके फेस कैम वीडियो बनाएंगे। अभी यहाँ पर लाइट ना होने के कारण से मैं यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ बिना फेस कैम वीडियो के साथ, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम देंगे। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर स्टे रहिए, सब्सक्राइब करिए, और सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।